नमस्कार दोस्तों, धर्म लाइफ टाइम में आपका बहुत बहुत वेलकम है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली मनाई जाती है। इस साल 27 नवंबर दिन सोमवार को देव दीपावली है। इसे देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। तभी से हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि देव दीपावली की रात के साथ सभी देवी देवता काशी नगरी वाराणसी आते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। यही वजह है कि इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। देव दिवाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसे में पूजा पाठ के साथ कुछ उपाय करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। देव दिवाली के दिन एक आटे या मिट्टी का दिया ले और इसमें तेल या घी डालकर उसे प्रज्वलित करें। इस दिए में 7 लौंग डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता भी दूर होती है। देव दीपावली के दिन सरोवर या किसी देव स्थान पर जाकर दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। देव दिवाली पर दीपावली की ही तरह अपने घरों में दीप जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करती हैं। भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति पर तुलसी जी के 11 पत्ते को किसी धागे की सहायता से बांध दे। ऐसा करने से धन संपत्ति से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और घर में धन धान्य का आगमन होता है। 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा धन प्राप्ति का उपाय। 7 लौंग का उपाय। पैसा पानी की तरह आएगा, 7 पीढ़ी तक धन बरसेगा। 7 लौंग का ये उपाय माँ लक्ष्मी को खींच लाएगा घर। पूर्णिमा के दिन बस करना होगा ये काम। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सभी पूर्णिमाओं में बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से कुछ उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का होता है। इस माह में कई बड़े त्योहार और व्रत पड़ते हैं। कार्तिक माह का आखिरी दिन पूर्णिमा होता है। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सारा कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन देव धरती पर गंगा में डुबकी लगाते हैं, इसीलिए इस दिन घाट पर दीपदान किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर करने वाले लौंग का उपाय। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए उपाय व्यक्ति की सभी समस्याएं और परेशानियां दूर करती हैं। इस दिन अपने हाथों से आटे का दिया बनाएं और उसमें 7 लौंग डालकर घर की मुख्य जगह पर लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही तुलसी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माना जाता है कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से धन लाभ होता है कि दूध दही गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए दोस्तों और कुछ उपाय जान लेते हैं जो कि कार्तिक पूर्णिमा पे करना बहुत ही शुभ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करके शाम को उनके सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाना चाहिए। इस उपाय को करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ों में मीठा जल डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य से घर भर देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता को दूध गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ देना चाहिए। इस उपाय को करने पर कुंडली से जुड़ा चंद्र दोष दूर होता है। देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सो
सोमाय नमः का जाप करना ना भूलें। पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अर्घ देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। धन धान्य की कामना रखने वाले लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री शुद्ध कनक धारा स्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा ऐसा कार्य है जो हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े कष्ट ना बढ़े तो आपको इस दिन किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के वरिष्ठ सदस्य का भूलकर भी दिल नहीं दुखाना है, बल्कि तमाम तरह से खुशियां और आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। पूर्णिमा के दिन अपने मन को नियंत्रित रखने के साथ साथ योग में ध्यान लगाएं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही सरल जानकारी कार्तिक पूर्णिमा की। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।